हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। थ्योरम 1.3 प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। मैंने इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला, एक बार जरा आप समझना इस बात को। ये क्वेश्चन है, आप पूरे पिछले 5 साल के किसी भी ईयर्स का पेपर उठा के देख लेना बोर्ड का, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला हो। ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में अलग अलग डिजिट से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि रूट 2 यहां मैंने लिख दिया, फिर रूट 3 पूछा जा सकता है, रूट 5 पूछा जा सकता है, रूट 6 पूछा जा सकता है, या फिर मल्टीपल क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं कि रूट 2 के बाद यहाँ पे 2 आ सकता है, रूट 2 के डिवाइड में कुछ हो सकता है, रूट 2 के माइनस में कुछ हो सकता है। इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस हो सकती है उतनी बार करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। करें भाई स्टार्ट। ओके, प्रूफ। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, रूट 2, रूट 3, पाई एंड 1.101 समथिंग लाइक दैट। सपोज करो मैं आपसे यही कहने लग जाऊं कि प्रूव दैट 2 इज इंटीजर। कैसे प्रूव करोगे भाई कि 2 एक इंटीजर नंबर है? कैसे प्रूव करोगे? ये तो वही बात होगी ना कि सर जो ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है उसको प्रूव कैसे करें हम? ठीक है, जैसे मैं आपसे कहने लगा प्रूव दैट दिस इज अ बोर्ड, ऐसे प्रूव करो इसे बोर्ड है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, जो मेथड जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? मुझे प्रूव करना है, सपोज करो 2 एक इंटीजर है। सबसे पहले मैं एक अज्यूम कर लेता हूं कि 2 इंटीजर नहीं है, और फिर बाद में मैं इंटीजर की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बोल पाऊं कि हाँ भाई ये मैंने जो अजम्पशन मानी थी वो मेरी अजम्पशन रॉन्ग थी, और जो 2 है वो एक इंटीजर नंबर है। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन का एक लुकआउट समझ में आया? इसमें करना क्या है हमको? प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। मुझे प्रूव करना है रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से हम ये मानेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर रूट 2 कैसा नंबर है? रूट 2 एक रेशनल नंबर है। हम अज्यूम करेंगे, let us assume that root 2 is rational number, राइट। हमने अज्यूम कर लिया है कि रूट 2 एक क्या है? रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर है तो भाई रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी पड़ेंगी। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो नंबर, उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई? रूट 2 इज इक्वल टू p/q। रूट 2 इज इक्वल टू p/q, यही तो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की कि रूट 2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट इक्वल टू 0। ये आपने डेफिनेशन देखी होगी रेशनल नंबर की। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, यहाँ पे ये डेफिनेशन होती है, सबको याद है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सपोज करो p एक ऐसा नंबर हो गया जैसे 2, और q एक ऐसा नंबर हो गया मान लो 4। सपोज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो p/q क्या होगा भाई? p/q होगा 2/4। सही है। अब क्योंकि 2/4 को मैं ऑलरेडी ब्रेक कर सकता हूं, और किसी नंबर में ये ब्रेक हो सकता है भाई, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/2 बन सकता है। तो मैं एक काम ना करूं कि मैं p और q को ऐसा नंबर लूं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, लेकिन ऐसा नंबर हो सकते हैं ना इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको इंटीजर्स ना लेके मैं अगर इनको कोप्राइम ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। कोप्राइम बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो वेयर p एंड q आर कोप्राइम, और HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये हम यूज करेंगे इसको बाद में। जो हमारा आंसर आएगा ना वो इसी की हेल्प से आएगा कि HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1।
आपको मैं यहाँ पे एक हिंट देना चाहता हूँ, पी और क्यू कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं 2 एंड 5, अब 2 और 5 जो हैं वो दोनों कोप्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का HCF 1 होता है। मैं और कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 6 एंड 8, नहीं 6 एंड 7। देखो 6 एंड 7 क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1। तो आपको ये ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी के लिए पी और क्यू आपको ऐसे नंबर लेने हैं, वरना देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, मान क्योंकि पी और क्यू मुझे पता नहीं कैसे नंबर है, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर चूज, आपको क्योंकि आपने इसको रेशनल नंबर माना है तो डेफिनेट सी बात है दो नंबर को डिवाइड में लिखना पड़ेगा आपको। मैंने मान लिया वो दोनों नंबर 2 और 4 हैं, अब 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो यानी कि आपने जानबूझ के एक ऐसा कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करी है क्योंकि आपने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। तो आपको इस तरह की कंडीशन माननी पड़ेगी, अजम्पशन बनानी पड़ेंगे, तब जाके प्रूव होगा √2 एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है। अब देखो पी और क्यू आपने ऐसे माने जो कोप्राइम नंबर होते हैं और उनका HCF 1 होता है। आगे करते हैं कंटिन्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई। काम करते हैं पहले ना √2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, अगर आप किसी नंबर के रूट का स्क्वायर करो, जैसे मैंने कहा √6 का स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर बनता है 6। अगर मैंने कहा आपसे √2 का स्क्वायर, तो √2 का जब भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो होता है ना हट जाता है। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम Q स्क्वायर को यहां भेज देंगे, 2 को यहां भेज देंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। Q स्क्वायर को यहां भेज दो, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। हाँ भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने दोनों बॉक्स में बंद करी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। मैंने क्या करा 2 बेसिकली इसमें डिवाइड कर दिया P स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी थ्योरम 1.2 कॉमन आने वाली है। थ्योरम 1.2 में मैंने आपको क्या बताया था कि इफ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, अब यहाँ पे A तो नहीं है P है, क्या दिक्कत है उससे। इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड P, ये तो बताया भाई। और 2 एक प्राइम नंबर है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इफ P इज अ प्राइम नंबर देन P डिवाइड A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड A। तो बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2, if 2 divides P square then 2 also divides P, ठीक है भाई। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा P को। मैं ऐसा क्यों कंडीशन बना रहा हूं, इस बात को जरा पहले समझते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है HCF P और Q का 1 है, इसका मतलब P और Q में कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब किसी नंबर से P और Q डिवाइड नहीं होते। लेकिन मैं ऐसी कंडीशन से यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा पूरे क्वेश्चन में कि आपको वो नंबर कॉमन नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 अभी नजर आ गया कि 2 P को डिवाइड कर रहा है, और अगर मैं इन केस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है P और Q का, इसका मतलब HCF जो हो गया P और Q का 2 हो गया। और इससे यही प्रूव हो गया कि ये सारी जो भी चीजें हम अजम्पशन हमने मानी है कि P और Q में रेशनल नंबर है, √2 जो रेशनल नंबर है, ये सारी अजम्पशन क्या हो जाएगी हमारी रॉन्ग, और ये √2 क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। करें भाई, देन 2 ऑल्सो डिवाइड P। अब देखो यहां पे एक चीज और समझते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स, हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, इफ 2 डिवाइड्स 10, अगर मैं 2 को लिख रहा हूं कि 2 डिवाइड कर रहा है 10 का, देन 2 मल्टीप्लाई विच नंबर इज इक्वल टू 10, बताओ भाई।
मैंने कहा 2 डिवाइड्स 10, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर मुझे 10 मिल जाएगा। करके देख लो आप लोग, भाई 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो 2 5 जा 10, तो ऐसी 2 डिवाइड्स p, देन 2 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू p। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि 2p को डिवाइड कर रहा है, यहां लिखा ना 2 ऑल्सो डिवाइड p, 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो 2 में c की मल्टीप्लाई करने पर, c मतलब कोई एक नंबर है, 2 में c की मल्टीप्लाई करने पर आपको p मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां लिख देते हैं इसको, दिस इंप्लाई 2 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 2c का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा ये, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू q स्क्वायर में आपकी इक्वेशन नंबर 1 में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है p स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। देख लो भाई p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर। अब देखो इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है, तो 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ ये 2 टाइम्स, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। क्या मैं सेम काम यहाँ पे कर सकता हूँ कि 2 को डिवाइड में ले जाऊं q स्क्वायर की, दिस इंप्लाई c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2। ये लो भाई, कितना सिंपल है। अब यहां से आपको एक रिजल्ट समझ में आया होगा, क्या समझ में आया भाई, समझा दो जरा, कि इफ 2 डिवाइड q स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड q। बाय थ्योरम 1.2, if 2 divides q square then 2 also divide, या 2 divide q। भाई इससे क्या समझ में आया, अरे 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर गया q को, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2 कॉमन फैक्टर है p और q का। यहां लिखोगे hence 2 is a common factor of p and q। भाई 2 जो है ना वो आपका p और q का कॉमन फैक्टर हो गया, दिस इंप्लाई HCF of p and q is equal to 2। जो HCF आ गया आपका p और q का, वो आ गया आपका 2। हाँ भाई, तो HCF कितना आ गया p और q का, 2 आ गया। अब इसका कैसे करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, but this contradict the fact that p and q have no common factor other than 1। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज हुआ है। देखते हैं भाई इसको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 2 डिवाइड q स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड q। भाई 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, हेंस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 2। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसका HCF में भी आएगा, अगर HCF में आएगा तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लग गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मुझे मिल गया कि मैंने HCF p और q का माना था 1 और अब मेरा HCF निकल के आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा क्यों आया, तो यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एक रॉन्ग अजम्पशन माना था। तो एज्यूम क्या किया था हमने, एज्यूम ये करा था कि √2 एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब रॉन्ग अजम्पशन है। √2 रेशनल नंबर नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर है। यहां पे लिखेंगे रॉन्ग अजम्पशन
that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस पे स्टार बना दो, हैंस प्रूव्ड लिख दो, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको समझा दिया है रूट 2 एक रेशनल नंबर है, कैसे आया, हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करा है, हमने प्रॉपर्टी यूज करी है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो उसमें को प्राइम मान लिया हमने कि दोनों को प्राइम है। बेसिकली पी और क्यू नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। को प्राइम का मतलब पी और क्यू प्राइम नहीं है, पी और क्यू चाहे कुछ भी नंबर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पी और क्यू का HCF 1 है, मतलब पी और क्यू का फैक्टर जो है बेसिकली कॉमन फैक्टर वो 1 है, लेकिन बाद में क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, जो आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, कि अगर आप इस मेथड को यूज कर लेते हो और अच्छे से याद कर लेते हो, तो मान लो रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपका HCF 2 आ गया, मान लो रूट के अंदर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो HCF आता आपका 3, मान लो रूट के अंदर 5 लिखा होता है तो HCF कितना आता आपका 5। तो मतलब जहां जहां पे 2 है वहां पे 3 कर दो, जहां जहां पे 3 है वहां पे 5 कर दो। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो वहां पे 3 कर दो 3 के लिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। और अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे 4 आया था तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 5 होता तो जहां जहां पे 2 है वहां पे 5 कर दो, करते रहो 5 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 करते रहो 5, जहां 4 आ गया वहां 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है 25, बाकी क्वेश्चन सेम चलता रहेगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे रूट की जगह रूट 2 की जगह 5 रूट 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, लिख लिख के देखना है, बार बार समझना है आपको, जहां भी डाउट्स आए वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है इसको समझाने के लिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।